कल शाम को कोई बात कर रहा था कि पति और पत्नी में दोनों में ताकतवर कौन होता है। दोनों में ताकतवर कौन होता है। नीचे ही हमारे भोजनशाला में बात चल रही थी कि पति और पत्नी में दोनों में ताकतवर कौन होता है। तुम्हें मालूम है दोनों में ताकतवर कौन है? तो कहा दोनों में ताकतवर होती है पत्नी। तो कहा पत्नी कैसे ताकतवर होती है? तो कहा पति पत्नी को लेने के लिए जाता है, शादी करने के लिए जाता है, अपने फूफा नाना मामा चाचा काका बुआ जे वो कम से कम 100-150 की बारात लेकर जाता है। और पत्नी कितनी ताकतवर होती है? अकेली शेरनी, अकेली दमदारी से अकेली डोली में बैठकर अपने पिता के घर से अकेली आती है। हिम्मत हो तो भिड़ो, हिम्मत अकेली ताकत। और ताकत कैसी? ये तो केवल हंसी का व्यंग पात्र हो गया, पर ताकत कैसी? शिव जी कहते हैं मां पार्वती को, हे जगत जननी जगदम्बा, पुरुष से ज्यादा स्त्री में धारण शक्ति होती है। धारण शक्ति केवल संसार की एक नारी ऐसी होती है जिसमें धारण शक्ति होती है। इतना धारण करती है, वो कष्ट सहती है, दुख सहती है, बच्चे को जन्म देती है, उसका परवरिश करती है, और अपनी ही गोद में अपने ही बच्चे लात मारते हैं वो भी सहती है। कितना दुख जिंदगी में आता है पर सब सहती है। वो धारण शक्ति के कारण, धारण शक्ति के कारण बलवान होती है। धारण शक्ति, उसकी धारण शक्ति। हमारा विश्वास कहता है, आप जितने भी बैठे हो ना, और जितने भी आस्था चैनल पर मेरी माताएं कथा सुन रही हैं, मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ध्यान देना, संसार में केवल एक माँ ऐसी होती है जो अपनी भोजन की थाली भी लगी लगाई अब दूसरे को दे देती है। केवल। और एक प्रसंग आता है, एक व्यापारी के पास में 2 गायें थी लाल कलर की। दोनों के सींग एक जैसे, दोनों की नासिका एक जैसी, दोनों की आंखें एक जैसी, दोनों की कटकाटी एक जैसी, दोनों की पूंछ एक जैसी, दोनों का शरीर एक जैसा। 2 गाय एक व्यापारी के पास। अलग अलग राज्य में जाता है, नगर में डोंडी पीटता है, ये मेरे पास में 2 गायें, एक माँ है एक बेटी है। जो बता देगा कि इसमें से माँ कौन सी और बेटी कौन सी है तो उसको मुंह मांगा धन दिया जाएगा। वो व्यापारी आवाज लगाता था, एक माँ है एक बेटी है, इसमें से जो बता दे कि माँ कौन सी और बेटी कौन सी तो मुंह मांगा धन दिया जाएगा। वरना नगर के राजा से निवेदन है, मेरे चुनौती को स्वीकार करें, वरना जितना धन मैं मांगू उतना दे। सारे नगर के राजा कोई भी नहीं बता पाया कि इसमें से माँ कौन सी है बेटी कौन सी है। और वो धन जीतता गया और इतना पैसा उसके पास में हो गया क्योंकि कोई बता नहीं पाता था कि इसमें माँ कौन सी बेटी कौन सी माँ और कौन सी बेटी, कोई बता नहीं पाया। एक नगर में राजा चुनौती को स्वीकार कर लिया, और उसी नगर में एक शंकर का भक्त रहता था। उससे जाकर कहा कल तुम्हें आना है। एक व्यापारी आया है, 2 गाय लाया है, लाल कलर की गाय है, एक जैसी कटकाटी है, नेत्र एक जैसे, पूंछ एक जैसी, सींग एक जैसा, मुख एक जैसा, नासिका एक जैसी, शरीर पूरा एक जैसा, कोई उसमें खामी नहीं है, बस बताना है इसमें माँ कौन सी है बेटी कौन सी है। शिव का भक्त था, उसने कह दिया ठीक है
मैं बता दूंगा इसमें मां कौन सी बेटी कौन सी। चलो, राजा के महल में दोनों गायों को लाया गया और राजा के महल में दोनों गाय आई। बताओ इन दोनों गाय में मां कौन सी है और बेटी कौन सी है? राजा ने कहा हम तो उत्तर नहीं दे पाएंगे, जितने बैठे हैं कोई उत्तर नहीं दे पाएगा। ये शिव का भक्त है, मंदिर जाता है, ये दे देगा। बताओ इसमें मां कौन सी गाय और बेटी कौन सी? शिव का भक्त आया और शंकर का भक्त आकर हाथ जोड़कर बोला महाराज 2 तगाड़ी में गुड़ मंगवा दीजिए, मुझे दोनों को खिलाना है। 2 तगाड़ी में गुड़ आया, दोनों को रखा, दोनों ने खाना चालू करा। एक गाय अपना गुड़ पूरा खा गई, दूसरी तगाड़ी में मुंह मारा। जो गाय उसमें पहले से खा रही थी उसने धक्का दिया, फिर इसने मुंह मारा, इसने फिर सींग मारा, फिर उसने मुंह मारा। आखिरी में जो खा रही थी वो दूर हट गई और दूसरी गाय खाने लगी। तब शिव भक्त ने कहा जो दूर खड़ी है वो माँ है, जो खा रही है वो बेटी है। केवल एक माँ होती है जो अपने भोजन को भी अपने बच्चों को दे देती है। वो केवल एक माँ, केवल एक माँ, कोई दूसरा नहीं। एक माँ में जो धारण शक्ति होती है, एक नारी में जो धारण शक्ति होती है, एक स्त्री में जो धारण शक्ति होती है, वो अपने जीवन के सर्वस्वता को, अपने जीवन के सारे आनंद को अपने बच्चों को देना चाहती है। अपने जीवन के सारे जितने सुख हैं सब बच्चों को देना। इसीलिए निवेदन है मां को और महादेव को कभी मत भूलो। मां को और महादेव को कभी ना भूलो। वो देती है, वो देता है। शिव शिव है, शंकर शंकर।